हेलो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम, जो कि वर्क एंड टाइम का क्लास नंबर 6 होगा। देखिए, आज सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, जो कि हर एक एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और आज की क्लास ये वर्क एंड टाइम की ख़त्म हो जाएगी, तो अगले दिन से हम लोग परसेंटेज की क्लास पढ़ेंगे। देखिए, सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अब तक का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये वर्क एंड टाइम का। कह रहा ए और बी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसी काम को 66 से ही 2/3% भाग को 30 दिन में कर सकता है, ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है तो हम किस पे जाते हैं, परसेंटेज वैल्यू पे जाते हैं। परसेंटेज वैल्यू को अगर हम देखें तो इसे फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बताएं तो अगर यहाँ से इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होती है डायरेक्ट 2/3 होती है। अगर चाहें तो इसका मल्टीपल कर लीजिए, तो 66 या 198 होता है। 198 में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 200/300 आ जाएगा। तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। देखिए, तो कह रहा है कि बी अकेले उसी काम के 2/3 भाग को 30 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पर ये समझने वाली चीज है। तो यहाँ पर देखिए, ए और बी मिल करके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। और जो बी अकेला 2/2 काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो यहाँ से एक काम को कितने दिन में करेगा ये निकालना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 बार जाएगा। और 3 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो बी का जो वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15 × 45। तो यहाँ बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 45 दिन। तो यहाँ पर हो जाएगा 45 डेज। तो ए और बी की कार्य क्षमता यहाँ से निकालना है। तो 45 और 25 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 225। 45 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो 225 आ जाएगा। और 25 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। यहाँ से 45 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ चुकी है, 5। तो ए और बी की पूरी कार्य क्षमता कितनी है, 9। तो अगर हम यहाँ पर बी की कार्य क्षमता 5 मान लेते हैं तो ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 4, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 5 आ रहा है। समझ पा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग। तो ए की बात करी जा रही है। तो भाई टोटल काम कितना है, 225। और ए की इफिशियंसी है कितनी, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो बटा 4 हो जाएगा। और इस काम का कितना हिस्सा करना है, 4/15 भाग। तो इसी में 4/15 का मल्टीपल कर दीजिए। तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 15 से 15 बार जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 डेज। इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए, दूसरा प्रश्न है, कह रहा है ए किसी काम के 33 से 1/3 भाग को 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम के 66 से 2/3% भाग को 8 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर के 8 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। तो ए और सी मिल करके मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए, सबसे पहले जब परसेंटेज वाली वैल्यू आती है तो परसेंटेज वाली वैल्यू को हम ध्यान से देखिए यहाँ पर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। इसे परसेंटेज वाली वैल्यू को सीधे आप भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ से 33 से 1/3% की जो वैल्यू होती है, 33 से 1/3% का मान होता है 1/3। अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, 33 या 99, 100 बटा कितना आएगा, 3। और परसेंट को हटाएंगे तो 100/300 आ जाएगा। तो ये आएगा तो कैंसिल होकर के 1/3 आएगा। और 66 से ही 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 200/300 आएगा। तो अगर इसके 0 को कैंसिल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हमने पहले क्लास में ही बता दिया था कि जो वर्क होता है वो टाइम का रिवर्स होता है। तो कार्य क्षमता जो होगा वो समय के रिवर्स में होता है। तो जो कार्य का अनुपात होगा, कार्य क्षमता का अनुपात होगा, वो समय के अनुपात के उल्टा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर किस तरीके से निकालना है, कह रहा है कि 33 सही 1/3 भाग 10 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर समझिए कि 1/3 हिस्सा जो है कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। ए की बात करें तो एक हिस्सा कितने दिन में करेगा, ए जो होगा एक हिस्सा, काम का एक हिस्सा कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। और हम बी की बात करें तो बी 2/3 काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। तो अगर इसे एक काम निकालेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। और यहाँ से 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12। ये आ जाएगा 12 आ जाएगा।
तो यहाँ से ए जो है, ए एक काम को 30 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो इस प्रश्न को ये कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर के 8 दिनों तक काम करते हैं। तो देखिए, अगर इनके हम टाइम के रेशियो की बात करें तो जो ए है, ए कितने टाइम में काम कर दे रहा था, 30 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा था, 12 दिनों में। अगर यहां से इसे डिवाइड करिए तो 2 से काटिए तो 15 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ से 3 से और डिवाइड कर सकते हैं, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर इसके टाइम का जो रेशियो है वो कितना है, 3:2। टाइम का रेशियो है 3:2, इतना है। अगर हम इसका एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता की अगर वैल्यू हम निकालें तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2:3 आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर हम बात कर लें, कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके टोटल काम को निपटा रहे हैं तो 8 दिन में काम को खत्म कर दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम ए की बात करें तो ए 30 दिनों में और बी कितने दिनों में कर रहा था, 12 दिनों में। टोटल अगर इनके कार्य की बात करें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 30 से कैंसिल करिए तो 30 दूना 60 और इसे 12 से करिए तो 12 पंचे 60। तो अभी ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये टोटल मिल करके कितना इनकी कार्य क्षमता है, 7। अब ये प्रश्न में कह रहा है कि दोनों एक साथ मिल करके 8 दिनों तक काम करते हैं, तो 7 इनकी कार्य क्षमता हो रही और 8 दिनों में कार्य को खत्म कर रहे हैं, कितना हो जाएगा टोटल, 56 काम तो यहाँ से हो चुका है। लेकिन शेष काम की बात कर रहा है, सी ने अकेले 3 दिनों में जो बचा हुआ काम था उसको पूरा कर दिया। तो ए और सी मिल करके उस काम के 5/6 हिस्से को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पर टोटल काम हमारे पास 60 था और इन्होंने मिल करके कितना कर दिया, 56 काम कर दिया। तो अभी शेष कार्य कितना बचा हुआ, 4। अब पूछ रहा है ए और सी की बात कर रहा है, तो हमें सी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो ध्यान से समझिए किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ जो काम बचा हुआ, शेष काम बचा कितना है, 4 काम बचा हुआ है। और ये जो सी है कितने दिनों तक कर रहा है, 3 दिनों तक कर रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि टोटल ए और सी यहाँ पर ए और सी का मूल काम को 5/6 भाग कितने दिनों में कर पाएंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60, और इसका करना कितना है, 5/6 हिस्सा कार्य करना है। अब देखिए, अगर हम ए के कार्य क्षमता की बात करें तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। और सी की बात कर रहा है तो सी देखिए, सी जो है 4 काम बचा हुआ है और कितने दिन में समाप्त कर दे रहा है, 3 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसकी कार्य क्षमता जब निकालेंगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इसे कर दीजिए, तो ए और सी की दिनों की संख्या यहाँ से आ जाएगी। तो ये कितना बार जाएगा, 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 50, 10 × 5 = 50। और या इसे हल करिए तो 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 11/4 आ जाएगा। और इसे पलट करके रख देंगे तो ये आ जाएगा 15 × 4 = 60 और ये आ जाएगा 11। तो देखिए, कह रहा है कि ए और सी मिलकर के मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए, ए और सी मिलकर के टोटल वर्क हमारे पास है कितना, 60, और उस काम का कितना हिस्सा करना है, 5/6, तो 5/6 हिस्सा हो गया। और ए और सी की कार्य क्षमता यहाँ पर लेनी है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। और सी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से सी की कार्य क्षमता देखिए, टोटल बचा हुआ काम कितना था, 4, और कितने दिन में सी खत्म कर दे रहा है, 3 दिन में। तो 4/3 इसकी क्षमता हो जाएगी, तो 4/3 यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो ये यहाँ से 10 और 5 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 50। और इसे हल करेंगे, 3 दूनी 6, 6 4 कितना आ जाएगा, 10, और 10 बटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 3 ऊपर चला जाएगा तो 5 3 15, 15 दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा ए और सी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा एक कार्य 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें कार्य के लिए 960 रुपये दिए जाएं तो कुल कार्य की कितनी राशि ए को मिलेगी। यही पूछ रहा है कि एक
ए जितना भी काम करता है उसके द्वारा कितना उसके अमाउंट को कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना इसका अमाउंट बनेगा। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर सबसे पहले कहेंगे कि ए की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। ए कितने दिनों में कार्य कर रहा है, 12 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, और कह रहा है कि दोनों कुल मिला करके सी की सहायता से उस काम को 5 दिनों में खत्म करना है। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके इस काम को निपटा देते हैं 5 दिनों में। तो 12 और 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो देखिए, जो सैलरी होती है वो कार्य क्षमता पे डिपेंड करती है। जिस रेशियो में कार्य क्षमता होगी उसी रेशियो में आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि ए की सैलरी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर ए की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी है, 5, और बी की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो यहाँ पर ए की 5 हो जाएगी, बी की 4 हो जाएगी, तो सी की कितने बचेगी, टोटल 12 है, तो भाई 5 और 4 9 यही हो चुका है, और सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ से कह रहा है कि टोटल अगर ये तीनों मिल करके काम करते तो 960 रुपए दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 12 काम कर रहे हैं तो 960 रुपए दिया जा रहा है। तो यानी कुल मिलाकर के कितना गुना दिया जा रहा है, 12 8 96, 80 गुना काम के लिए यहाँ पर रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि ए द्वारा ए की कमाई कितनी हो रही, ए की इनकम कितनी हो रही। तो भाई यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 5, ए की कार्य क्षमता 5 है, तो यहाँ पर 80 गुना दे रहा है, तो इसका भी 80 गुना हो जाएगा। तो 80 गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 400। तो देखिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जो कि हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपए में काम पूरा करने का ठेका मिला। ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि ए और बी यहाँ पर ये दोनों काम करते हैं। तो ए 15 दिन में काम करता है और बी जो है वो 10 दिनों में काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम डेज की बात करते हैं, दिन की संख्या दिया गया, यहाँ पर दिन का अनुपात निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कार्य क्षमता का अनुपात निकालेंगे। यहाँ से इसे डिवाइड करिए तो 5 3 15 और 5 दूनी 10। यहाँ से पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इन दोनों को टोटल 35,000 रुपए काम करने का ठेका मिला था। तो कह रहा है कि ए को कितना हिस्सा मिला होगा। तो यहाँ पर आंसर दिया गया 7,000, 15,000, 14,000 और 21,000। तो अब ध्यान से सुनिए, हम विथ ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल तरीके से देखें तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, अगर इनके दिनों की संख्या जो है 3:2 के अनुपात में है, तो जो कार्य क्षमता होगा, एफिशिएंसी की जो क्षमता होगी, यहाँ पर कितना आएगा, 2 और 3 आ जाएगा। इसका रिवर्स होता है, तो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 5। और ये कह रहा है कितना मिलता है, 35,000 मिलता है। तो 35,000, यहाँ पर 5 की वैल्यू 35,000 दिया है, तो कितना गुना ज्यादा है, 7,000 गुना ज्यादा है। तो भाई 5 में अगर 7,000 का गुणा करेंगे तो 35,000 हो जाएगा। अब ये पूछ किसका रहा है, ए का पूछ रहा है। तो भाई ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो यानी 2 में कितने का गुणा करेंगे, 7,000 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14,000। इसका आंसर हो जाएगा 14,000। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपए में काम पूरा करने का ठेका मिलता है। ठेके की राशि में ए का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। यहाँ पर दिया है ए 15 दिन और बी 10 दिन, तो 5 से डिवाइड करिए, 5 3 15, 5 दूनी 10। इसको रिवर्स कर लीजिए, 2 को यहाँ कर लीजिए, 3 को वहां कर दीजिए, पलट देंगे तो 2 और 3 टोटल जोड़ करके कितना हो जाएगा, 5। यानी 5 काम करते हैं तो इनको 35,000 मिलता है, यानी 7,000 गुना ज्यादा मिल रहा है। तो ए की पूछ रहा है, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2। तो कितने का गुणा करेंगे भाई, 7,000 का गुणा उसमें हो रहा है तो 7,000 का इसमें भी हो जाएगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14,000। तो यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14,000। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं।